हेलो दोस्तों, मूवी एक्सप्लेनर बड़े यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा आपको पता होगा कि हमने अपने पिछले वीडियो में एमसीयू की फर्स्ट मूवी आयरन मैन को एक्सप्लेन किया था। अब हम एमसीयू की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए द इनक्रेडिबल हल्क को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए मूवी पर आते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और दिखाते हैं कि थंडरबोल्ट रॉस, जो कि यूएस आर्मी के जनरल होते हैं, वो अपने सोल्जर्स को फिज़िकली पावरफुल बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वो अपने सोल्जर्स पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जिसके लिए वो सुपर सोल्जर सीरम का इस्तेमाल करते हैं। और ये वही सीरम होता है जिसके एक्सपेरिमेंट से कैप्टन अमेरिका को पावर मिली थी। इस सीरम को दोबारा बनाने के लिए जनरल थंडरबोल्ट ने ब्रूस बैनर और एलिजाबेथ रॉस, जो कि थंडरबोल्ट की ही बेटी है, इनकी मदद ली। ब्रूस बैनर और एलिजाबेथ मिलकर यहाँ सीरम दोबारा बनाते हैं, लेकिन सीरम परफेक्ट नहीं बन पाती। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि जनरल थंडरबोल्ट अपने साइंटिस्ट के साथ मिलकर सीरम का एक्सपेरिमेंट ब्रूस बैनर पर करते हैं। जब ब्रूस बैनर को इंजर्ड करके उस पर गामा रेडिएशन डालते हैं, तो ब्रूस बैनर एक खूंखार हल्क यानी कि एक दानव में बदल जाता है और वहाँ मौजूद चीज़ों को तबाह करने लग जाता है और ना चाहते हुए भी सबको चोट पहुंचाता है और वहां से भाग जाता है। अब मूवी में सीन चेंज होता है और अब 5 साल बाद दिखाते हैं रोशिला फोबेला शहर, जो ब्राज़ील में है। यहाँ दिखाते हैं ब्रूस को, जो अकेला दुनिया से छुपा हुआ अपनी ज़िंदगी जीता है। ब्रूस ब्राज़ील में एक कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री में काम करता है। ब्रूस डरता है कि कहीं उसकी हार्ट बीट 200 से ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए वो अपने हाथ में एक घड़ी पहने रहता है, जिससे वो अपनी हार्ट बीट को नियंत्रित रखने की कोशिश करता है। इसलिए ब्रूस एक योगा क्लास भी ज्वाइन कर लेता है। दरअसल ब्रूस की जब हार्ट बीट 200 के ऊपर जाती है या 200 होती है, तो वो हल्क में बदल जाता है। इसी दौरान यूएस आर्मी ब्रूस को ढूंढ रही होती है, लेकिन ब्रूस किसी के हाथ नहीं आता। अब सीन शिफ्ट होता है और इस सीन में दिखाते हैं ब्रूस फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। उसके हाथ में चोट लग जाती है और उसके हाथ से एक खून की बूंद वहाँ चल रहे कन्वेयर बेल्ट पर रखी बोतल में गिर जाती है। ब्रूस फौरन कन्वेयर बेल्ट को रोकने को कहता है और वहाँ पर गिरा अपना ब्लड साफ कर देता है, लेकिन थोड़ा सा खून एक बोतल पर रह जाता है और बोतल पैक होकर यूएस पार्सल हो जाती है। दोस्तों, अब यहाँ सीन यूएस में शिफ्ट होता है और सीन में दिखाते हैं एक शख्स जिनका नाम स्टैनली होता है। वो अपना फ्रिज का डोर ओपन करते हैं और उसमें से कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकाल के पीने लगते हैं। तभी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उन्हें गामा रेडिएशन इफेक्ट कर जाता है और अब ये खबर जनरल रॉस तक पहुंच जाती है। जनरल समझ जाते हैं कि इसके पीछे की वजह ब्रूस है। जनरल उस बोतल के थ्रू ब्रूस की लोकेशन निकाल लेते हैं। वहीं ब्राज़ील में दिखाते हैं ब्रूस एक ब्राज़ीलियन से एक पार्सल ले रहा होता है, जिसमें एक फ्लावर होता है। वहीं सीन चेंज होता है और दिखाते हैं ब्रूस लैपटॉप में किसी मिस्टर ब्लू को मैसेज कर रहा होता है कि हाँ, मुझे वो फ्लावर मिल गया जो हल्क की प्रक्रिया को उल्टा कर सकता है। फिर वो अपनी एक उंगली से थोड़ा सा खून निकाल के उसी फ्लावर के साथ एक्सपेरिमेंट करता है, तो वो देखता है कि हाँ, इससे उसकी ब्लड में गामा रेडिएशन कम हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद दिखाते हैं गामा रेडिएशन उसके ब्लड को फिर इफेक्ट कर रहा है, मतलब अब उसे कोई और तरीका ढूंढना होगा। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और इस सीन में दिखाते हैं कि जनरल रॉस ब्रूस को पकड़ने के लिए एक स्पेशल फोर्स ब्राज़ील भेजता है, जिसमें एक ऑफिसर होता है जिसका नाम ऑफिसर एमएल होता है। इसके बाद एमएल और उसकी फोर्स ब्रूस को पकड़ने के लिए रेडी हो जाती है। वहीं ब्रूस मिस्टर ब्लू से बात कर रहा होता है और मिस्टर ब्लू उससे कहता है कि मुझे तुम्हें ठीक करने के लिए तुम्हारा ब्लड का सैंपल चाहिए होगा और उसे ब्रूस का डाटा भी चाहिए होगा। तो इस पर ब्रूस कहता है कि उसके पास डाटा नहीं है। तो मिस्टर ब्लू कहता है जानकारी के बिना कुछ नहीं कर सकते। अब रात को जब ब्रूस सो रहा होता है, तब कुछ आवाज़ें आने लगती हैं, जिससे ब्रूस का कुत्ता उठ जाता है और ब्रूस भी समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वहाँ खिड़की से निकलने लगता है और अपने बेड पर कुछ तकिया और ब्लैंकेट रख जाता है, जिससे लगे कि ब्रूस सो रहा है। इसके बाद फोर्स उसके घर में घुसती है और देखती है कि उसके बेड पर कुछ तकिया और ब्लैंकेट रखे हैं। इसके बाद ऑफिसर एमएल अपनी फोर्स के साथ ब्रूस को ढूंढने निकल जाता है और काफ़ी ढूंढने के बाद एमएल ब्रूस को सड़क में देख लेता है और उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए भागता है। ब्रूस एमएल से बचकर भाग रहा होता है, तभी वो एक आदमी से टकरा जाता है। वो आदमी और उसके कुछ साथी भी ब्रूस के पीछे भागने लगते हैं। ब्रूस भागते भागते एक फैक्ट्री में पहुंच जाता है, जहां उसे वो आदमी पकड़ लेता है। वो आदमी और उसके साथी ब्रूस की पिटाई करने लगते हैं। तभी ब्रूस उनसे कहता है कि वो ऐसा ना करें, नहीं तो बुरा हो जाएगा।
तभी इतने में एमएल की फोर्स पीछा करते करते वहां पहुंच जाती है और एक सोल्जर ब्रूस को बेहोश करने के लिए उस पर डार्ट फायर कर देता है, जो कि जाकर वहां खड़े एक आदमी को लगता है और वो आदमी ब्रूस को लात मार देता है, जिससे ब्रूस नीचे गिर जाता है और उसकी हार्ट बीट 200 के पार हो जाती है और उसको गुस्सा आ जाता है। अब ब्रूस हल्क बन जाता है और सारे आदमी को बहुत बुरी तरह मारता है और फैक्ट्री में मौजूद कंटेनर यहाँ वहाँ फेंकता है, जिससे एमएल की फोर्स बहुत बुरी तरह घायल हो जाती है। आखिर में हल्क एक कंटेनर से दीवार तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि ब्रूस एक जंगल में बिना कपड़ों के पड़ा रहता है और जब उसे होश आता है तो वो वहाँ से चलकर जाने लगता है। तभी उसे एक ट्रक जाते दिखता है। वो उस ट्रक वाले से लिफ्ट मांगता है और ट्रक वाला उसे शहर छोड़ देता है। ब्रूस शहर से भीख मांगकर अपने लिए कुछ कपड़े लेता है। वहीं दिखाते हैं कि ऑफिसर एमएल जनरल रॉस से कहता है कि हम बस ब्रूस को पकड़ने ही वाले थे, तभी वहाँ एक बहुत बड़ी सी चीज़ आ जाती है। वो चीज़ बहुत बड़ी थी, उस चीज़ ने ब्रूस को बचा लिया। तो इस पर जनरल कहता है कि तुम जानना चाहते हो वो क्या चीज़ थी? वो ब्रूस बैनर ही था। ये सुनकर ऑफिसर एमएल शॉक हो जाता है और कहता है कि मुझे भी ऐसी शक्ति चाहिए ब्रूस को पकड़ने के लिए। वहीं ब्रूस वर्जीनिया आ जाता है और एलिजाबेथ को देखने कल्वर यूनिवर्सिटी जाता है। दोस्तों, ये वही यूनिवर्सिटी होती है जहां ब्रूस और एलिजाबेथ साथ में काम किया करते थे। फिर ब्रूस को एलिजाबेथ दिखती है, जो कि एक बेंच पर बैठी रहती है। तभी ब्रूस देखता है कि एक लड़का एलिजा के पास आता है और एलिजा उसके साथ चले जाती है। ब्रूस को ये देखकर लगता है कि शायद वो लड़का एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि ब्रूस एक ओल्ड मैन की शॉप में जाता है और वहाँ उससे रहने के लिए जगह मांगता है, जिसके लिए ओल्ड मैन उसे ऊपर वाला रूम दे देता है। ब्रूस लोगों से छुप के अब यहीं रहने लगता है और साथ ही में डिलीवरी बॉय का काम करने लगता है। अब ब्रूस कल्वर यूनिवर्सिटी में एज अ डिलीवरी बॉय बनकर जाता है और उसी लैब में एंटर होता है जहां वो एलिजाबेथ के साथ काम किया करता था। फिर वो वहां रखे एक पीसी पर एलिजाबेथ का अकाउंट खोलता है, जिसमें उसका गामा एक्सपेरिमेंट का सारा डाटा होता है। लेकिन एलिजाबेथ का अकाउंट खोलने पर वो देखता है कि गामा रेडिएशन से रिलेटेड उसका कोई डाटा नहीं है। वो परेशान हो जाता है और मिस्टर ब्लू को मैसेज करता है। मिस्टर ब्लू पूछता है कि क्या तुम्हें डाटा मिला? ब्रूस कहता है डाटा जा चुका है। उसके बाद ब्रूस यूनिवर्सिटी से निकल जाता है। दोस्तों, सीन शिफ्ट होता है और दिखाते हैं उसी ओल्ड मैन की शॉप में एलिजाबेथ और उसका वही दोस्त आते हैं और एलिजा ब्रूस को देख लेती है। ब्रूस एलिजा को देखकर वहां से चला जाता है। फिर एलिजा ब्रूस को ढूंढने निकल जाती है और ब्रूस उसे रोड पर मिल जाता है। एलिजा ब्रूस से कहती है कि अब भागना मत और एलिजा ब्रूस को छुपाकर अपने घर ले जाती है और वहाँ उसे एक पेन ड्राइव देती है और कहती है कि इसमें तुम्हारे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड सारा डेटा है। दोस्तों, अब यहाँ सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं कि जनरल एमएल के साथ लैब में होता है और एमएल से कहता है कि तुम्हें हम छोटा सा डोज दे रहे हैं, तुम्हें चौकन्ना रहना होगा और जैसे ही कुछ साइड इफेक्ट करने लगेगा हम एक्सपेरिमेंट रोक देंगे। फिर एमएल को सुपर सोल्जर सीरम दे दिया जाता है। सीन चेंज होता है और दिखाते हैं कि एलिजा और ब्रूस यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े रहते हैं। तभी वहां जनरल अपनी फोर्स और कुछ टैंक्स को लेकर वहां पहुंच जाता है। ब्रूस वहां से भागता है और यूनिवर्सिटी में जाकर एक लाइब्रेरी में छुप जाता है और वो अपने डाटा की पेन ड्राइव को निगल लेता है और कुछ देर में ब्रूस को सारी फोर्स घेर लेती है और उसके ऊपर गैस के गोले छोड़ देते हैं, जिससे ब्रूस का दम घुटने लगता है और वो हल्क में बदल जाता है। ये देखकर जनरल अपनी आर्मी को फायर करने का ऑर्डर देता है। हल्क गुस्से में वहां मौजूद टैंक्स को बुरी तरह तबाह कर देता है। ये देखते हुए जनरल ऑफिसर एमएल से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, जिसके बाद एमएल हल्क पर ग्रेनेड लॉन्चर से कई बार वार करता है, लेकिन हल्क पर इसका कोई असर नहीं होता। हल्क एमएल को एक ही लात में ढेर कर देता है, जिसे देखकर सब पीछे हट जाते हैं। तभी एलिजाबेथ हल्क के पास आती है और तभी हल्क पर हेलीकॉप्टर से हमला किया जाता है। हल्क एलिजाबेथ को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है, जिससे बहुत भयंकर आग लग जाती है, जिसमें एलिजा फंस जाती है। लेकिन हल्क एलिजा को आग से बचा लेता है और एलिजा को लेकर वहां से भाग जाता है। अब मूवी में दिखाते हैं ब्रूस और मिस्टर ब्लू के बीच बातें होती हैं, जिसमें मिस्टर ब्लू
ब्रूस को समझाता है कि अगर हमारा एक्सपेरिमेंट में कुछ भी दिक्कत आई तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। वहीं सीन चेंज होता है और दिखाते हैं कि एमएल अपनी फोर्स के साथ ब्रूस को पकड़ने के लिए रवाना हो रहा होता है। यहाँ ब्रूस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो जाता है। अब मिस्टर ब्लू एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता है। एक्सपेरिमेंट के दौरान ऐसा लगता है कि ब्रूस वापस से हल्क बन रहा है, लेकिन कुछ देर बाद ब्रूस ठीक हो जाता है। मिस्टर ब्लू का ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। एक्सपेरिमेंट के बाद ब्रूस मिस्टर ब्लू से पूछता है कि ये कैसे हुआ, जिस पर मिस्टर ब्लू बताता है तुम्हारे भेजे गए ब्लड सैंपल में काफ़ी टेस्ट करके मैंने ये एंटीडोट बनाया है। तुम्हारा भेजा गया ब्लड सैंपल काफ़ी कम था, इसलिए मैंने उसे ज़्यादा करके उसकी मात्रा बढ़ाई और काफ़ी टेस्ट किए, जिससे मुझे सफलता हासिल हुई। फिर ब्रूस और मिस्टर ब्लू में बातें होने लगती हैं। इस दौरान जनरल रॉस सहित एमएल की फोर्स वहां पहुंच जाती है और ब्रूस पर डार्ट फायर करती है, और तभी वहां ऑफिसर एमएल आ जाता है और ब्रूस को मारता है और हल्क को बाहर निकालने को कहता है और उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। फिर जनरल रॉस ब्रूस और एलिजाबेथ को अपने साथ फ्लाइंग चॉपर में ले जाते हैं और यहाँ ऑफिसर एमएल मिस्टर ब्लू को धमकाता है और उससे कहता है तुमने जो भी चीज़ ब्रूस से निकाली है मुझे वो चीज़ दे दो, जिस पर मिस्टर ब्लू उससे कहता है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे अंदर कोई चीज़ है, क्या पता तुम्हारे अंदर क्या डाला गया है, अगर हमने इसमें कुछ भी मिलाया क्या पता अंजाम बहुत भयंकर हो। लेकिन थोड़े टॉर्चर के बाद में मिस्टर ब्लू मान जाता है और एमएल को स्ट्रेचर पर लिटा देता है और उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके हल्क का खून डाल देता है, जिसके बाद एमएल एक भयंकर दानव में बदल जाता है जिसका नाम एबोमिनेशन होता है और सड़क पर आकर तबाही मचाने लगता है। इसकी खबर आर्मी वाले जनरल रॉस को देते हैं, जो कि फ्लाइंग चॉपर में ब्रूस और एलिजाबेथ को ले जा रहा होता है। अब ये खबर ब्रूस और एलिजाबेथ भी सुन लेते हैं। ब्रूस जनरल से कहता है उसे मैं ही रोक सकता हूँ, आप मुझे वहाँ ले जाएं। जनरल कहता है अगर नाकाम हुए तो क्या करेंगे, जिस पर ब्रूस कहता है ये चीज़ हमने बनाई है। फिर जनरल रॉस ब्रूस को वहाँ ले जाता है। वहाँ पहुंचकर ब्रूस फ्लाइंग चॉपर से कूद जाता है और हल्क बनने की कोशिश करता है। फिर दिखाते हैं ब्रूस हल्क में बदल जाता है। इसके बाद हल्क और एबोमिनेशन की भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें लास्ट में हल्क एबोमिनेशन को चैन से गला घोंटकर मार डालता है। उसके बाद दिखाते हैं हल्क के पास एलिजाबेथ आती है और ये थोड़ा इमोशनल सीन होता है। तभी वहाँ हेलीकॉप्टर आ जाता है, जिनको देखकर हल्क वहाँ से भाग जाता है। फिर सीन चेंज होता है और दिखाते हैं ब्रूस ब्रिटिश कोलंबिया में बेला कूला नाम की जगह पर होता है, जहाँ वो छोटे से घर में रह रहा होता है और ख़ुद को कंट्रोल में रखने के लिए योगा कर रहा होता है। वहीं मूवी के एंड में एक कैसीनो में हमारे आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क को दिखाते हैं, जो कि जनरल रॉस से बात कर रहे होते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर हम मिलकर अपनी एक टीम तैयार करें तो, जिस पर जनरल कहते हैं ये हम कौन हैं, और यहाँ पर हमारी मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द इनक्रेडिबल हल्क की एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय।